दोस्त और गांव। विक्रम, आरव और मैं तीनों पक्के दोस्त थे। हमें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक गर्मियों में हमने एक गांव जाने का सोचा। वो गांव बिल्कुल वीरान था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे भूतिया है। हम हंसे। हमें भूतों पे यकीन नहीं था, लेकिन सच जल्द ही पता चलने वाला था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। घर खाली पड़े थे, खिड़कियां जैसे खाली आंखें। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमें लगा कोई हमें देख रहा है। हम आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ हमारी हंसी गायब होती गई। हवा में फुसफुसाहट। अचानक तेज हवा का झोंका आया। उसमें एक आवाज थी, धीमी फुसफुसाहट। हम रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। फिर से आवाज आई, अब ज्यादा पास। एक दर्द भरी चीख, जैसे कोई तड़प रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा। आंखों में डर समा गया। हम गांव में और अंदर चले गए। सूरज ढल गया। परछाइयां लंबी होती गई, डरावने आकार लेने लगी। हमें एक प्लेग्राउंड दिखा। झूले हल्के हल्के झूल रहे थे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। हमें बच्चों की हंसी सुनाई दी, धीमी और डरावनी। हम अकेले नहीं थे। भूतिया स्कूल। गांव के किनारे एक स्कूल था। उसकी खिड़कियों पर तख्ते लगे थे। रंग उखड़ रहा था। यहीं से फुसफुसाहट और हंसी की आवाज आ रही होगी। हम डरते डरते पास गए। हवा और ठंडी हो गई। सांस की भाप दिखने लगी। हमने किरकिराता गेट ढकेला। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। हम उगे हुए रास्ते पर चले। स्कूल हमारे सामने था, एक काला और खामोश पहरेदार। अंदर से अचानक एक आवाज आई। हम चौंक गए। कोई हमारे साथ अंदर था। हम स्कूल के अंदर गए। हवा में धूल के कण तैर रहे थे, जो टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में चमक रहे थे। सड़न की बदबू आ रही थी। और फिर हमने उसे देखा। गलियारे के आखिर में एक चमकती हुई आकृति। एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ। वो हमारी तरफ आने लगी, जमीन पर बिना आवाज के सरकती हुई। उसकी आवाज, एक धीमी सी सिसकारी। हमारी रूह कंपा गई। हम फंस गए थे। भूत ने हमारा रास्ता रोक लिया था। हमें कुछ करना था। ये कोई आम चीज नहीं थी। विक्रम, जो हमेशा सबसे बहादुर था, आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और एक पुराना मंत्र पढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। भूत रुक गया। उसका शरीर टिमटिमाने लगा। आरव और मैं भी मंत्र पढ़ने लगे। हमारी आवाजें तेज होती गईं। धीरे धीरे भूत गायब होने लगा। मंत्र की आवाज से स्कूल भर गया। अंधेरा दूर होने लगा। आखिरकार एक आह के साथ भूत पूरी तरह से गायब हो गया। हवा शांत हो गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। हमने बेचैन आत्मा को शांत कर दिया था। हम स्कूल से बाहर आ गए। गांव सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। गांव वाले, जो सालों पहले भाग गए थे, धीरे धीरे वापस आने लगे। गांव अब भूतिया नहीं था, उन तीन दोस्तों की वजह से, जिन्होंने अपने डर का सामना किया।